आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए ना। आप लोग को आज जो है हम सामाजिक विज्ञान की कुछ शाखा के बारे में बता रहे हैं, है ना। उसमें एक शाखा है इतिहास, उसकी जानकारी आप देंगे, है ना। तो सामाजिक विज्ञान जो है आपका, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है ना, आपको ढेर सारे विषय आते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ढेर सारे विषय आते हैं। जैसे देखिए आपका हो गया इतिहास, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री, है ना। हिस्टोरी लिखा है लेकिन हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आ गया आपका भूगोल, भूगोल को कहते हैं इंग्लिश में ज्योग्राफी, है ना। आपका आ गया राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, है ना। उसके बाद आ गया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इसके बाद आ गया गृह विज्ञान, होम साइंस, उसके बाद समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी हो गया। उसके बाद संगीत आपका उसको कहते हैं म्यूजिक, है ना। क्या कहते हैं? म्यूजिक। अब एक आ गया आपका मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। आप लोगों को और से इसमें ढेर सारे शाखाएं हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है एक व्यापक है ना, उसी में आपका आ जाएगा एक सामाजिक अध्ययन। क्या आ जाएगा? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन जो है ये सामाजिक विज्ञान के ही छोटा रूप है। सामाजिक विज्ञान एक व्यापक रूप है, लेकिन सामाजिक अध्ययन जो है इसमें आपको जो है बस चार ही विषय पढ़ने। आपका आ गया इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, सामाजिक अध्ययन में जो हमको पढ़ना है तो किस विषय में कौन विषय पढ़ना है? आपको इतिहास पढ़ना है, आपको भूगोल पढ़ना है, आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है, आपको राजनीति शास्त्र पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ाएंगे, आज का जो क्लास है वो आज का क्लास आपको इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री जिसको कहते हैं, है ना। तो इतिहास हमको समझनी है, इतिहास होता है क्या, है ना। आप लोग समझ गए। सामाजिक विज्ञान अगर इतना बड़ा है तो सामाजिक अध्ययन ये इसी में है, इतना छोटा है, समझा। तो अब देखिए इतिहास क्या होता है। तो इतिहास अतीत की वे सारी घटनाएं, वे सारी घटनाएं निश्चित रूप से घटा हो, जो निश्चित रूप से घटा हो, जिसका कोई प्रमाण या साक्ष्य हो, उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास। उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास। इतिहास का डिफिनेशन समझ आ गया। सामाजिक विज्ञान की वे शाखाएं, सामाजिक विज्ञान की वे शाखाएं जिनके अंतर्गत अतीत की वे सारी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटा हो, जिसका कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण हो, इसको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझना है, जैसे मान करके चलिए कल कर देगा तो पूर्व में कल करो, चाहिए हमारा देश जो है पहुंच जाएगा, है ना, आजाद अंग्रेजों के गुलाम, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। उससे पहले जो है मुगल साम्राज्य का, है ना, शासन काल, है ना। उससे पहले और जाइएगा तो मौर्य काल था, सातवाहन वंश का शासन काल था, गुप्त वंश का था, तो विभिन्न प्रकार के वंशज के जो है शासन जो है हुए, है ना। अब उन लोगों को शासन किए, उन लोगों को शासन प्रशासन उनके प्रणाली को जो हम अध्ययन करेंगे, या तो किसी
कोई साख दस हो गया कोई साख तुरंत 20 हो गया है। जिसके तहत जो है हमको जानकारी मिलेगा कि हमारे देश में जो है जल्दी इस प्रकार से शासन प्रशासन प्रणाली हुआ करते हैं। जैसे कि मुगल सम्राट कैसे शासन किए, गुप्त सम्राट कैसे शासन किए, ये सब का हमको क्या मिलेगा, कहीं न कहीं साक्ष्य मिलेगा, है ना। यह साक्ष्य आपको किसी दीवार पे लिखा हुआ मिलेगा, अगर दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो किसी पत्थर पे लिखा हुआ मिलेगा। उस समय काल की कोई वस्तुएं मिल जाएगा, है? कोई खनन करने के बाद मरवा दीजिएगा उसका जो है कोई ऐसा वस्तु मिलेगा, है? खाने पीने वाला सामग्री मिल जाएगा। उस समय काल के कोई युद्ध वाला जो सामान मिल जाएगा, तो उससे तुरंत लगाएंगे कि ये किस समय काल के हैं और उस समय काल में कैसे शासन प्रशासन प्रणाली हुआ करते थे, है ना। उस सभी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें सामाजिक विज्ञान की इस शाखा में मिलेंगे। ये सारी बातें हमको मिलेंगे किसी इतिहास में मिलेंगे, समझ में आया? इसमें मिलेंगे किसी इतिहास में मिलेंगे, है ना, कि कौन राजा कैसा था, है? कैसा शासन किया, उसके उस समय काल में कैसे खान पान हुआ करते थे, उस समय उसके रहन सहन कैसे हुआ करते थे, वो शासन कैसे किया करते थे, हाँ? उनका राज शासन कहाँ से कहाँ तक हुआ करते थे। ये सारी बातें हमको कहीं न कहीं साक्ष्य या कोई प्रमाण के रूप में मिलेगा ही, तब ना हम उसको जानेंगे। नहीं, हमारे देश में इस राजवंश के जो है शासन काल हुआ करते थे, है ना, जो इतने वर्षों से लेकर इतने वर्षों तक ये राजा ने रहे, इस राजवंश के रहे। इसी प्रकार से हमको मिलेगा, चाहे लिखित रूप में मिलेगा या कोई जो है दीवार पे लिखा हुआ हो, या कोई पत्र पे लिखा हुआ हो, या नहीं तो कोई आपको जो है पत्थर पे लिखा हुआ हो, या नहीं तो कोई इस तरीके से स्मारक बना हुआ हो, किसी न किसी माध्यम से हमको मिलेगा। तो उसके उस समय काल के शासन प्रशासन प्रणाली को हम समझेंगे, तो इससे पता चलेगा हमारे पूर्वजों सब जो है कैसे शासन प्रशासन प्रणाली में रहा करते थे, उन लोग का जीवन स्तर कैसा हुआ करते थे, उन लोग का खान पान कैसे हुआ करते थे। ये सारी बातें हमको कहाँ मिलेंगे, इस सामाजिक नियम की इस शाखा में मिलेंगे, समझ में आया? तो हम अगर पूछेंगे इतिहास किसे कहते हैं, तो आप लोग को कहना है सामाजिक विज्ञान की वे शाखाएं जिसके अंतर्गत हाँ, कोई निश्चित घटना घटा हो जिसका कोई प्रमाण या साक्ष्य हो, वैसी शाखाएं को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अब कोई कह देगा इतिहास का जनक कौन है, तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोट छोके पर 100 पर, हेरोडोट छोके पर 100 पर, हेरोडोटस। समझ में आ गया? चलिए, ये तो आपका हल्का परिचय था। कल जो है विषय वस्तु जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक का नाम है हमारा इतिहास एक परिचय, पहला अध्याय है। तो इस टॉपिक पर जो इस अध्याय के जितने टॉपिक पर है, टॉपिक वाइज डिस्कशन होंगे, आप लोग को समझा देंगे। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बाद कोई दिक्कत, तो कल से जो है आप लोग एक नई कॉपी ले लीजिएगा, है ना। जो आपका ये इतिहास है, इसमें आपका भूगोल भी है, इसमें आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भी है। तो ये हमारे सामाजिक अध्ययन, ये कौन सा विषय है, हमारा सामाजिक अध्ययन का विषय है ना। ये हमारा सामाजिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज इसको कहें, है ना। इसमें 3 शाखा हैं। इसमें एक है इतिहास, इसमें एक है भूगोल, और एक इसमें है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक। कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है, समझ में आ गया। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो होना भी नहीं चाहिए। आप लोग जा सकते हैं।